प्रणाम नमस्कार ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई की सुनरे। आशा बाबा को कृपारू आपण माने निश्चित भाव में भल एवं सुस्थ थिबे। जेपरि आपण माने जानती प्रति सोमवार एवं शनिवार संध्यारे श्री साई संदेश एक अध्याय देखिबार समय आ सही क्रम रे आज आसंतु सुनिबा श्री साई संदेश सीरीज रो एक नुआ अध्याय। हाँ आमे बाबांकर एही बाणी बा संदेशटी को हिंदी भाषा रे प्रस्तुत करूछु। फल आमर ओडिया दर्शक बा साई भक्तों सह बहु हिंदी भाषी साई भक्त मध्य यहाँ को सुनी परिबे। प्रति अध्याय रे आमे एक विषय वस्तु उपरे बाबांकर संदेश सुनिबा। हाँ आजिर संदेशटी जदि भल लगे तबे यहाँ को गोटिए लाइक करबा सह जदि साई की सुन चैनल टी को सब्सक्राइब करिनाहांती तबे साई की सुन चैनल टी को सब्सक्राइब करबा को आदौ भूलिबे नाही। आशा करूछु आपण बाबांकर संदेशटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे। ताहले आसंतु सुनिबा आजी बाबा हमको क्यों संदेश देउछंती। ओम साईराम। साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं। जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वही प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है। संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारा तारणहार है। गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है।
तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है। उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है, परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप, ताप, शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ, मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह न मिले। मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो। तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक। इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक